भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब एक व्रत और बता रहा हूं, उसका नाम है रस कल्याणी तृतीया। ये पापों का नाश करने वाला है। ये व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल गो दुग्ध और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान कराएं तथा जाति पुष्पों एवं कुमकुम से अर्चना करें। अनंतर पहले दक्षिणांग की पूजा करें, तब वामांग की। अंग पूजा इस प्रकार है: ललिताय नमः कहकर दोनों चरणों और दोनों टखनों की, सत्ते नमः कहकर पिंडलियों और घुटनों की, श्रीय नमः कहकर उर्वों की, मदालसाय नमः कहकर कटी प्रदेश की, मदनाय नमः कहकर उदर की, मदनवासिन्ने नमः कहकर दोनों स्तनों की, कुमुदाय नमः कहकर गर्दन की, माधव्ये नमः कहकर भुजाओं की तथा भुजा के अग्रभाग की, कमलाय नमः कहकर उपस्थ की, रुद्रान्य नमः कहकर भ्रू और ललाट की, शंकराय नमः कहकर पलकों की, विश्ववसिन्ने नमः कहकर भुकट की, कांते नमः कहकर केशपाश की, चक्र अवधारिण्य नमः कहकर नेत्रों की, पुष्टे नमः कहकर मुख की, उत्कंठिन्य नमः कहकर कंठ की, अनंताय नमः कहकर दोनों कंधों की, रंभाय नमः कहकर वाम बाहु की, विशोकाय नमः कहकर दक्षिण बाहु की, मनमत आदित्य नमः कहकर हृदय की पूजा करें। फिर पाटलाय नमः कहकर उन्हें बार बार प्रणाम करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण दंपति की गंध माल्य आदि से पूजा करके स्वर्ण कमल सहित जल पूर्ण घट प्रदान करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में पूजन करें और माघ आदि महीनों में क्रमशः लवण, गुड़, तेल, राई, मधु, पानक, जीरा, दूध, दही, घी, शाक, धनिया और शर्करा का त्याग करें। पूर्व कथित पदार्थों को उन मासों में नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति पर करवे के ऊपर सफेद चावल, गोछिया, मधु, पूरी, घेवर, मंडक, दूध, शाक, दही, 6 प्रकार का अन्न, भिंडी तथा शाकवर्तिक रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ मास में पूजा के अंत में कुमदा प्रीताम ये कहना चाहिए। इसी प्रकार फागुन आदि महीनों में माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, शची, सती, मंगला तथा रति लालसा का नाम लेकर प्रीताम ऐसा कहें। सभी मासों के व्रत में पंचगव्य का प्राशन करें और उपवास करें। तदंतर माघ मास आने पर करक पात्र के ऊपर पंचरत्न से युक्त अंगुष्ठ मात्र की पार्थिव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। वस्त्र, आभूषण और अलंकार से उसे शोभित करके एक बैल और एक गाय भवानी प्रीताम ये कहकर ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधि के अनुसार व्रत करने वाला संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और 1000 वर्षों तक दुखी नहीं होता। इस व्रत के करने से हजारों अग्निष्टोम यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कुमारी अथवा विधवा और दुर्भगा जो भी हो वह इस व्रत के करने पर गौरी लोक में पूजित होती है। इस विधान को सुनने या इस व्रत को करने के लिए औरों को उपदेश देने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वह पार्थिव के लोक में निवास करता है।